जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। यूरोप जिसका जिक्र हम करते आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने यूरोप के बारे में जानने की इच्छा भी रखी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यूरोप से जुड़े हुए हैं। यूरोप के अंदर अब एक ऐसी कोलाहल की स्थिति बनने वाली है। जय श्री कृष्णा। योग मुद्रा के 3 बैचेस जो हम लोगों ने कंप्लीट करे 3 दिनों के अंदर, लोगों को बहुत ही बेहतरीन अनुभव हुए। बहुत सारे वीडियोस उन्होंने जो मेरे पास में बना करके भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वीडियोस किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करूंगा, दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन सभी लोग जानते हैं मेरे पास में हर एक बैच के अंदर कम से कम 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा मुझे भी लगा। हाँ, बैच 2 स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप योग मुद्रा का स्टार्ट हो गया है। तो बैच 2 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं मात्र 351 रुपये के अंदर। फीस ज़्यादा नहीं ली जा रही है। हर व्यक्ति अगर अपने लिए 351 रुपये नहीं निकाल सकता तो जीवन में इस कमाई का क्या फ़ायदा, इतनी सारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर हम खुद अपना इलाज ना कर पाएँ। और ये मुद्राएं ये हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को प्रदान करी है, तो इसका लाभ उठाइए। जल्दी आइए। बैच की लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर एक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं मिलती, तो लिमिटेड सीट्स के अंदर फटाफट अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। नंबर दूसरा पॉइंट, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आप लोगों को लक्ष्मी विक्षोभ, जी हाँ, जो धन लक्ष्मी रुक रही है आप लोगों की, किसी ना किसी प्रकार से धन लक्ष्मी के अंदर रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल, जो रुकी हुई, जो आपने अर्जित किया हुआ धन है वो कहीं पर हानियां ना ले, उसके लिए आप लोगों को यंत्र बना करके दिया जा रहा है। होली के ऊपर 50 लोगों के लिए यह यंत्र बनाया जा रहा है केवल। तो जो लोग अपना बुकिंग कराना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। इसी के साथ साथ नंबर 3, कुंडली के लिए डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। तो एक के बाद एक लगातार इतनी सारी खुशहाली, इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो इसका लाभ उठाइए, अनुभव प्राप्त कीजिए। तो जरूर जुड़िए भारतीय ब्लॉगर के साथ। नीचे लिखे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और अपने लिए लक्ष्मी विक्षोभ बनाइए, लक्ष्मी बाउल बनवाइए, कुंडली का लाभ उठाइए, या फिर योग मुद्रा से अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जिसके बारे में, जिस डिस्टरबेंस के बारे में, जिस माहौल के बारे में शायद ही कभी विश्व ने इस प्रकार की सोच को व्यक्त किया होगा, क्योंकि यूरोप के अंदर होने वाले बदलाव इस प्रक्रिया को हमारे सामने दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अशांति स्थापित होती हुई दिखाई दे, एक बहुत बड़ा माहौल जो गर्माहट लेता हुआ नजर आए और यूरोप की शांति को पूरी तरीके से भंग कर दे। इस समय के अंदर एक प्रभुत्व बढ़ाने वाला समय, जो अन्य देशों को यूरोप के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाने की बात करे, ये इस टाइम के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए, यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में आज का ये वीडियो होने वाला है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा इस वीडियो को और जानिएगा कि किस प्रकार से बदलाव ग्रहों के माध्यम से असर करते हुए हमारे सामने दिखाई देते हैं, और वो इतने सटीक बैठते हैं कि विश्व के अंदर हो रही हलचलें प्रमाणिक हो जाती हैं कि समय से पहले कुछ हम लोग उन चीज़ों से अवगत हो चुके हैं। तो एक बदलाव के लिए क्या हम सभी लोग तैयार हैं? क्या यूरोप तैयार है? आज इसी बारे में जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक जानकारी पहुंचाइए और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। एक ऐसा समय है जहां पे गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट, बहुत सारे देश आते हैं यूरोप के अंदर, सभी देशों में यूरोपियन गवर्नमेंट बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान उठाए, बड़ी हलचलों के अंदर फंसती हुई नजर आती दिखाई दे। कहीं ना कहीं पर बड़े लेवल के ऊपर विवाद यूरोप के अंदर बढ़ते हुए नजर आते दिखाई दे, और ये विवाद बढ़े ना, इन विवादों को बढ़ाया जाए, इसके अंदर इन्वॉल्व हो पश्चिम, जो यूरोप के ऊपर प्रभुत्व बनाने का प्रयास करे, यूरोप के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करे, और ग्रुप ऑफ पीपल्स जो क्रिएट करे एक डिस्टरबेंस को यूरोप के अंदर, जो इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर हानियों को लेकर के आती हुई नजर आ रही है। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर यूरोप के अंदर, अगर मैं बात करता हूं जियोपॉलिटिकल इश्यूज, कूटनीतिक विवाद,
जहां पर फाइनेंशियल विवाद और देश के अंदर अगर हम बात करते हैं एक सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती हुई नजर आती दिखाई दे। इस टाइम के अंदर पूरी तरीके से ग्रहों के माध्यम से यूरोप के हालात हमारे सामने बयान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले पब्लिक प्रोटेस्ट, बड़े दंगे, जिनको हम ये माने कि जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका इन्वॉल्व हो, यूएस इन्वॉल्व हो, और वो ये दिखाए कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस युद्ध के अंदर इन्वॉल्वमेंट कहीं यूरोप की भी आ जाए, क्योंकि पूरे विश्व के माहौल को गर्म करने का प्रयास कहीं ना कहीं पर यूएसए के माध्यम से किया जाए, इस टाइम के ऊपर चलता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो यूक्रेन है वो यूक्रेन बहुत बड़े चेंज को अब देखेगा। इस समय के अंदर कहते हैं नक्शे बदल जाते हैं, इस समय के अंदर कहते हैं बॉर्डरलैंड बदल जाते हैं। तो रशिया अपने आधिपत्य में ले ले यूक्रेन को और डिक्लेयर कर दे कि ये एरिया मेरा हो गया, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं 2026 के अंदर। और हालात दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, उनका कोई भी उच्च पद पर बैठा हुआ नेता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, मैं बात कर रहा हूं पावर में बैठे हुए लोगों की, वो आगे आने वाले टाइम के अंदर एक नासमझी के कारण बहुत बड़े तौर के ऊपर अपकमिंग 2026 के अंदर ऐसे फैसले लें जिनके खिलाफ गलत कदम पब्लिक उठाती हुई नजर आए, या फिर उनके ऊपर क्वेश्चन उठाती हुई नजर आए, या फिर उनके खिलाफ एक बड़े दंगे, बड़े रायोट्स क्रिएट होते हुए नजर आए, कम्युनिटल विवाद क्रिएट होते हुए नजर आए। इस टाइम के अंदर फसाद वाली घटनाएं, दंगे वाली घटनाएं उत्पन्न होने का ये टाइमलाइन, ये टाइम फ्रेम बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये फ्रेम है जिसमें अपकमिंग, मैं ये मानूंगा कि 6 से 7 महीने का समय, मतलब स्टैंडर्डली दिवाली तक का समय यूरोप को विवाद के घेराव में घेरता हुआ नजर आता है, यूरोप को तुड़वाता है, यूरोप के रिलेशनशिप्स को खराब करवाता है। यूरोप के अंदर ऐसी घटनाएं हो जाएं जिसको ब्लड, ये कहिए कि जिसको हम ये बोलते हैं कि खून खराबा कर दिया गया, इस प्रकार की सिचुएशंस बनती हुई नजर आए। जगह जगह के ऊपर कहीं पर असैसिनेट हो लोग, गोलीबारी कर दी जाए, जैसे मॉल में घुसकर कर दी, या फिर कहीं पब्लिक प्लेस के ऊपर कर दी, ऐसा हमने पहले भी देखा है। इस प्रकार की संभावना बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो ये डिक्लेयर हो रहा है कि आगे देशों के अंदर बहुत बड़ी हानियां इस टाइम के ऊपर उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी, और खास तौर के ऊपर चर्चाओं में रहने वाला समय 2026 और 2027 का मध्य भाग यूरोप के लिए रहने वाला है। यूरोप एक बारी फिर से गोल्ड और डॉलर के मध्य के अंदर रुझान को बदलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। एक अनस्टेबल इकोनॉमिक डाउनफॉल को यूरोपियन कंट्रीज झेलती हुई नजर आती दिखाई देंगी। और जहां पर एक बड़े लेवल के ऊपर ये कहिए कि एक ठोस बात अगर मैं आप लोगों को बोल दूं तो फाइनेंशियली होल्ड बनाने की संभावना खत्म होती हुई नजर आती दिखाई देगी। ये इंडिकेशंस बन रहे हैं पूरी तरीके से कि हालात अभी भी यूरोप के अंदर खराब होने वाले हैं। यहीं पर मेटल्स में बदलाव होगा, स्टॉक मार्केट में बदलाव होगा, और इस टाइमलाइन के अंदर यूरोप की जनता के अंदर बदलाव होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। जनता पूरे विवेक से काम न लेते हुए एक असमंजस में और एक हानियों के अंदर काम लेती हुई नजर आती दिखाई देगी। और इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि अब यूएस और जो ईरान है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे एक बहुत बड़े रिस्की परेड के अंदर, क्योंकि ये टाइम है जहाँ पे ट्रेड्स जो होती है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो ट्रेड्स जो होती है वो पूरी तरीके से हिल जाती हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पूरी तरीके से हिल जाता है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होते हुए नज़र आते दिखाई देते हैं। तो अब इस समय के अंदर यही हालात होते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये हिलते हैं तो देश भी हिलता हुआ नज़र आता है। आप लोगों ने कल के लाइव सेशन में मेरे से कुछ सवाल पूछे थे, जिसमें आपने पूछा था कि भैया क्या गोल्ड को रखना चाहिए। देखिए गोल्ड अभी एक डाउनफॉल दिखाएगा, और सिमिलरली कॉपर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि कॉपर धातु है मंगल की। भारत में मंगल की महादशा ऑलरेडी चल रही है, और मंगल जो है इस टाइम के ऊपर जो चेंज क्रिएट करेंगे, क्योंकि मंगल अभी अस्त है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल समय आ रहा है, इसलिए ये युद्ध भी इस समय पर नहीं है। लेकिन जो जून जुलाई के बाद में मंगल का उदय होगा, ये मंगल का उदय
हम लोगों को दिखाएगा कि गंभीर हालात आगे आने वाले 6 महीने में बदल सकते हैं। तो अभी जो ये ड्यूरेशन पीरियड है ना 15-20 डे 60 डेज के आसपास का, ये मेटल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ये कहिए कॉन्शियस रहने का टाइम है, क्योंकि इसमें अत्यधिक वॉलेटाइल स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जहां पे एक्सट्रीम डाउनफॉल दिखाई दे, आप लोगों को लगे कि ये बबल का लास्ट टेल ओवर सर्किट लगा हुआ है, तो वहां पर आप एंटर कर जाएं। वहां पे एंटर करने के बाद में अपना गेन उठाए और एग्जिट कर जाए। मैं ये नहीं कहूंगा यू कैन होल्ड द होल्डिंग्स फॉर अ लॉन्ग टर्म राइट नाउ। जो अभी ले रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जब 76-77 के आसपास गोल्ड था और उस टाइम में मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी, और कॉपर के लिए कई लोगों ने बीच में बोला भैया हम नुकसान ले रहे हैं। नुकसान लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन, वेट एंड वॉच, क्योंकि कॉपर मंगल के साथ में रिलेट करता है। और अगर आप वॉलेटाइल टाइम के अंदर एंटर करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, तो आप लोगों को नुकसान उठाना स्वाभाविक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने आप को देखते हुए इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। अपनी खतरे को जितना उठा सकते हो उसको देख करके इन्वेस्ट करो, केवल मेरी बातों के ऊपर जा करके। मेरा काम है एस्ट्रोलॉजिकली आप लोगों को बताना, मैं कोई इकोनॉमिक्स नहीं हूं, लेकिन हाँ जो ज्योतिष शास्त्र है वो इकोनॉमिक्स से भी बड़ा है हमारे सामने। तो वो चीज़ों को बता देता है, उस टाइमलाइन को बता देता है कि इस टाइम के अंदर मेटल्स प्रभावित होने वाले हैं, इस टाइम के अंदर ये घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो ये बात आप लोगों को थोड़ी सी समझ करके चलने की ज़रूरत है। विश्वास करिए, हाँ जिन्होंने गोल्ड 1.60 के आसपास परचेज कर लिया था कि और ज़्यादा भागेगा, मैंने उस टाइम भी वीडियो दिया था, रुक जाओ। 15 तारीख तक का समय कहा था मैंने, रुक जाओ, क्योंकि ये टाइम था जिसमें एक बारी गोल्ड फिर 1 लाख के मतलब ये कहो कि पास आता हुआ नजर आता दिखाई दे। 1 लाख तो टच नहीं करेगा, 1 लाख के पास आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे और उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल जो बनवाना चाहते हैं भाई लेट ना करो, सीटें पूरी हो चुकी है, कुछ ही बच रही होंगी चुनिंदा सीटें, उसका लाभ उठाओ और योग मुद्रा को ज्वाइन करो। दोबारा से कुंडली विश्लेषण जो लोग कराना चाहते हैं डिस्काउंट प्राइस के अंदर, अपने अपॉइंटमेंट्स को प्रोसेस कराइए और मेरे को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।